हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो गाड़ी के ऊपर तो हम कुछ काम अभी ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि पार्ट्स की कोई अवेलेबिलिटी है नहीं। मगर ये हमारा एक नॉलेज का वीडियो होगा जो हमारी गाड़ी के बेसिक डैशबोर्ड पे जो लाइट्स आती हैं उनके बारे में ये वीडियो होगा कि क्या लाइट किस काम की होती है, वो क्यों जलती है। हर लाइट के जलने का एक अलग रीज़न है और एक अलग प्रायोरिटी है कि किस प्रायोरिटी पे आपको उसको चेक करना है या चेक करना भी है या नहीं। जितनी भी इंडिया में अवेलेबल बेसिक सेगमेंट या मिड सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनमें दो तरह की लाइट्स होती हैं, येलो और रेड। येलो लाइट्स का एक अलग प्रायोरिटी है और रेड लाइट्स की एक अलग प्रायोरिटी है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम ऑयल प्रेशर की लाइट से। ये जो लाइट है, जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ये लाइट हमारे डैशबोर्ड पर फ्लैश करती है और जब हम अपना इंजन स्टार्ट कर लेते हैं तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर इंजन स्टार्ट होने के बाद भी ये लाइट ऑफ नहीं हो रही है तो आपको इंजन को तुरंत ऑफ़ करना है और ऑफ़ करने के बाद आपको अपने बॉनेट को खोलना है। कुछ मिनट रुकने के बाद आपको अपना ऑयल लेवल चेक करना है। अगर आपका ऑयल लेवल एडिक्वेट नहीं है तभी ये लाइट इंजन ऑन होने के बाद भी ग्लो करेगी, नहीं तो ये लाइट चली जाएगी। ये बहुत बेसिक लाइट है और जनरली हर गाड़ी में अवेलेबल होती है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी बैटरी की लाइट। ये लाइट हमारी बैटरी सिस्टम के बारे में इंडिकेट करती है। जब हम अपना इग्निशन ऑन करते हैं तो ये लाइट भी ऑन हो जाती है और जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है वैसे ही ये लाइट ऑफ़ हो जाती है। अगर ये लाइट ऑफ़ नहीं हो रही है इसका मतलब है कि हमारा जो चार्जिंग सिस्टम है, ऑल्टरनेटर या बैटरी, इनमें से किसी में फ़ॉल्ट है और उसकी वजह से ये लाइट कॉन्स्टेंटली ग्लो करेगी। अब हम बात करते हैं तीसरी लाइट की। ये लाइट जब हमारे क्लस्टर मीटर पे शो होती है तो इसका कोई भी इंजन से कनेक्शन नहीं है। ये लाइट हमारे हैंड ब्रेक को इंडिकेट करती है। साथ ही में ये लाइट हमारे जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर गाड़ी का हैंड ब्रेक डिसएंगेज्ड है और उसके बावजूद भी ये लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। जनरली ये फॉल्ट होता है हमारे ब्रेक फ्लूइड लो होने की वजह से ये लाइट ग्लो करती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ लाइट की। ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे चेक करने वाली लाइट है। इस इंडिकेशन का मतलब है कि हमारा जो इंजन का टेम्परेचर है वो एक ऑप्टिमम या ऑपरेशनल टेम्परेचर से ऊपर जा चुका है। इस लाइट के शो होने पर आपको जितना जल्दी हो सके इंजन को बंद करना है और गाड़ी को कूल डाउन होना है देना है और उसके बाद चेक करना है कि गाड़ी ओवर हीट क्यों हो रही है। मैं फिर रिपीट करूँगा, इस लाइट को चेक करना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी ही चेक करना होता है। अगर आपकी गाड़ी में लाइट ग्लो हो रही है तो जितना जल्दी हो सके गाड़ी को साइड लगाइए, चेक कीजिए, वरना आपका इंजन कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी में ये लाइट अवेलेबल हो, मगर हर गाड़ी में एक टेम्परेचर गेज अवेलेबल होता है। वो स्टैंडर्ड होता है, चाहे कितनी ही पुरानी या सस्ती गाड़ी क्यों ना हो उसमें वो होगा। अगर आपका टेम्परेचर गेज एक लिमिट से ऊपर जा रहा है तो उसको तुरंत चेक करना बहुत ज़रूरी है। जनरली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी गाड़ी का होता है वो हाफ़ तक या हाफ़ से थोड़ा कम होता है। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा है इसका मतलब आपकी गाड़ी में या तो कूलेंट का कोई फ़ॉल्ट है या फ़ैन का कोई फ़ॉल्ट है। अब हम बात करेंगे पांचवी लाइट की। ये लाइट भी ऑप्शनल है। जिन गाड़ियों में एयरबैग अवेलेबल है उन्हीं गाड़ियों में ये लाइट शो होती है। ये लाइट एक्चुअली हमारे एयरबैग सिस्टम को इंडिकेट करती है। ये लाइट जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तब ऑन होएगी, ग्लो करेगी, मगर जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट होता है ये लाइट ऑफ़ हो जानी चाहिए। अगर ये लाइट ऑफ़ नहीं होती है इसका मतलब है कि हमारे एयरबैग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। ये लाइट होती तो रेड कलर में है मगर बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी के चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर हाँ, अगर आपके एयरबैग सिस्टम की कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो देर आर चांसेस कि वो एयरबैग सिस्टम काम ना करे क्योंकि उसमें एरर कोड जनरेट हुआ है। इस लाइट को आप सेल्फ डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैंने बाकी लाइट्स के बारे में बताया। इसको डायग्नोस करने के लिए आपको स्कैनिंग टूल की और एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी, तभी डिटेक्ट हो पाएगा कि ये एरर कोड किस वजह से जनरेट हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं सिक्स लाइट की। जैसा कि इमेज में ही क्लियरली पता चल रहा है, ये लाइट भी ज़रूरी नहीं है हर गाड़ी में अवेलेबल हो, बट जिनमें अवेलेबल होती है ये शो करती है कि कोई ना कोई डोर खुल रहा है। इसमें भी दो तरह की होती हैं, गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है। कुछ गाड़ियों में पर्टिकुलरली वो डोर बताएगी कौन सा खुल रहा है और कुछों में सिर्फ इस तरीके से शो होगा। जनरली मारुति की पुरानी गाड़ियों में इस तरीके से ही शो होता है। अब हम बात करते हैं चेक इंजन लाइट के बारे में। अब ये चेक इंजन लाइट का बेसिक फंक्शन ये है कि जितने भी हमारे गाड़ी में सिस्टम्स लगे हुए हैं, चाहे वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, चाहे वो एग्जॉस्ट सिस्टम है, चाहे वो
एयर इनटेक सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हैं उन पे, जितने भी हमारे ईसीएम ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं, सब में सेंसर्स लगे होते हैं। उन सेंसर्स की जो रीडिंग है उसको ये जनरेट करता है ईसीएम। और ईसीएम में अगर किसी एक सेंसर से कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो हमारे क्लस्टर मीटर पे ये लाइट शो होती है। इस लाइट की कोई प्रायोरिटी फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको तुरंत ही चेक करना है, मगर जैसा कि मैंने बताया सारे सिस्टम्स से ये लिंक्ड होती है। तो हो सकता है कि किसी ऐसे सिस्टम से फॉल्ट आया हो और ये लाइट जल रही हो कि आपकी गाड़ी स्टार्ट भी ना हो। जैसे मान लीजिए फ्यूल सिस्टम से अगर ये फॉल्ट आया है तो देर आर चांसेस कि आपकी गाड़ी को फ्यूल ही ना मिल रहा हो। कई बार ये लाइट जनरल सर्विसेज के दौरान या किसी मेंटेनेंस प्रोसेस के दौरान भी जल जाती है। इसको रीसेट करने का मैनुअल तरीका भी मैंने शो किया है, वो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाए। लेकिन अगर ये लाइट, मैंने उस वीडियो में भी बताया कि अगर ये बार बार ग्लो कर रही है तो आपको इसको चेक कराना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए भी अगेन वायरिंग में कोई फॉल्ट आपको विजुअली दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको ओबीडी स्कैनर लगा के ही इसका फॉल्ट कोड मिलेगा। इस लाइट से बहुत से लोग फेमिलियर होंगे। ये लाइट जो है हमारे जो गाड़ी का फ्यूल टैंक है उससे रिलेटेड होती है। हमारी गाड़ी के अंदर दो मोड्स होते हैं, जैसा कि आपने कभी बाइक चलाई होगी उसमें भी दो मोड्स होते हैं। एक होता है मेन फ्यूल मोड और एक होता है रिज़र्व फ्यूल मोड। जब हमारी गाड़ी रिज़र्व फ्यूल मोड पे जाती है तो ये लाइट हमारी ग्लो कर जाएगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। इस लाइट को ग्लो करके हमारी गाड़ी ये शो करती है कि आप अब रिज़र्व फ्यूल मोड में हैं और जितना जल्दी हो सके आप रिफ्यूल कराएं। ये लाइट का कोई फ़िक्स नहीं है कि कितने लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल पे जलती है। हो सकता है कि आपकी जो टैंक कैपेसिटी है वो बड़ी है या फ्यूल कंजम्पशन कम है, तो आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी करता है। मेरी गाड़ी में जनरली 5 लीटर पेट्रोल पे ये ग्लो करने लगती है। अब हम बात करेंगे इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम की। ये जो आप फ़ोटो में सिंबल देख रहे हैं, ये सेम सिंबल आपको अपनी मारुति की गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाएगा। अब होता क्या है ये सिस्टम? ये एक हमारी गाड़ी का सेफ्टी सिस्टम होता है। अगर मान लीजिए हमारी कोई की को कॉपी कर लेता है, जो हमारी फ़िज़िकल की है उसको कोई कॉपी कर लेता है उसके टीथ्स को, तब भी वो आपकी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी गाड़ी में इमोबिलाइज़र सिस्टम लगा हुआ है। अब ये इमोबिलाइज़र सिस्टम करता क्या है? जब हमारी गाड़ी में कोई की इंसर्ट करता है और इग्निशन ऑन करता है तो लॉक खुल जाएगा, इग्निशन ऑन हो जाएगा। लेकिन जब आप इंजन को क्रैंक करने जाएंगे तो ये इंजन को लॉक कर लेगा, इंजन को क्रैंक नहीं होने देगा, मतलब कि हमारे स्टार्टर को एंगेज नहीं होने देगा। अब ये वर्क कैसे करता है? देखिए, हमारी चाबी के अंदर एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है छोटा सा, और हमारा जो लॉक सेट होता है उसमें एक ट्रांस रिसीवर लगा होता है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, जब हम इग्निशन में चाबी लगाते हैं और गाड़ी का जो ईसीएम या इम्बलाइज़र सिस्टम है वो इसको रीड कर लेता है, तभी हमारा इंजन स्टार्ट होगा, नहीं तो गाड़ी इंजन को लॉक कर लेगी। ये सिस्टम को कॉपी करने के लिए आपको चाबी को प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये प्रोग्रामिंग जनरली जो शोरूम वाले होते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर कोड्स होते हैं और प्रॉपर टूल्स होते हैं। या कोई अच्छा चाबी बनाने वाला कर सकता है जो कंप्यूटराइज की बनाना जानता हो। ये सिस्टम हमारी गाड़ी को 100% तो प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन किसी के लिए चोरी करना थोड़ा सा टफ ज़रूर बना देता है गाड़ी को। हो सकता है कि वो छोड़ के ही चला जाए। अब जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये स्टीयरिंग के आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और अपने आप में काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है। ये फिर मैं बताता हूँ। जो हमारी गाड़ी का जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसमें अगर कोई फॉल्ट है या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये लाइट ग्लो करेगी। अब इस लाइट को देने का पर्पज़ क्या है? हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और आपको जो अपना ड्राइविंग का जो हैबिट है पावर स्टीयरिंग के साथ, आप उससे गाड़ी चलाने वाले हों और आपको अपने पावर स्टीयरिंग सिस्टम में किसी प्रॉब्लम के बारे में पता भी ना चले। ये एक सीरियस एक्सीडेंट में बदल सकता है, क्योंकि अचानक स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और हो सकता है आप टर्न पर हों या आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हों और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ना केवल ड्राइवर, जो टेक्नीशियन है उसको भी ये बहुत इजीली बता देगा कि हाँ पावर स्टीयरिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले उसको चेक करो। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है लाइट। अब दो तरह के पावर स्टीयरिंग्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक हाइड्रोलिक। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो आपको ये लाइट मिलेगी, हाइड्रोलिक में ज़रूरी नहीं है कि मिले। कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आता है और मैंने हुंडई की गाड़ियों में ये ईपीएस लिखा देखा है। ये अब देखिए इन्होंने रेड में इसको कंसिडर किया है, मारुति येलो में कंसिडर करती है। अगेन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी करेगा। ईपीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। तो ईपीएस अगर लिखा आ रहा है तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी आ रहा है। अब हम बात करेंगे एबीएस के बारे में। पहले हमारे इंडिया के अंदर सब गाड़ियों में एज स्टैंडर्ड एबीएस नहीं आता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड आता है एबीएस।
तो इसमें ऐसा क्या है जो हमारी गवर्नमेंट ने नॉर्म बना दिया इसको स्टैंडर्ड करने का। देखिए, एबीएस की जो फुल फॉर्म है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब हम इसको समझ लेते हैं क्या है ये। मान के चलिए आप एक सर्टेन स्पीड पे क्रूज़ कर रहे थे और अचानक आपको कोई ब्रेक लगाना पड़ा। मान के चलिए आपसे थोड़ी दूरी में जो गाड़ी है उसने ब्रेक लगाया और अब आपको भी ब्रेक लगाना पड़ा है। तो अब उस केस में होगा क्या कि आपके जो व्हील्स हैं वो लॉक हो जाएंगे सडन ब्रेकिंग की वजह से। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एबीएस इक्विप्ड है तो जो हमारी जो एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल है वो क्या करेगी, कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स, मिनी सेकंड्स के लिए इनफैक्ट आपके व्हील्स को रिलीज़ करेगी और फिर से ग्रैब करेगी ताकि आपकी गाड़ी स्किड ना करे और आप उसको कंट्रोल कर सकें। ये एक बहुत ज़रूरी फीचर हमारी गाड़ियों में दिया जाता है। एबीएस का इंडिकेशन भी आपके क्लस्टर मीटर पे इंजन स्टार्ट होने से पहले शो होगा और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर ये लाइट ऑन रह रही है इसका मतलब यही है कि एबीएस सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट है और इसको आप जितना जल्दी हो सके चेक करें। अगेन आप खुद डायग्नोस नहीं कर सकते इसको, आपको स्कैन टूल और एक प्रोफेशनल की ज़रूरत ज़रूर होगी इसमें। अब हम लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे अपनी गाड़ी की। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि ये हर गाड़ी में अवेलेबल हो। मैंने थोड़े से अपर सेगमेंट, जो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें ये सिंबल देखा है। ये सिंबल जो इंडिकेट करता है ये करता है कि आपकी गाड़ी की जो पार्किंग लाइट्स हैं, जो पार्किंग बल्ब हेडलाइट में होता है वो ऑन है और आपके क्लस्टर की भी सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी जब ये लाइट आपके क्लस्टर मीटर पर शो होगी। अब इस लाइट का पर्पस क्या है देने का? कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब हमें ये लाइट दिख रही है क्लस्टर मीटर पे तो हमको अपने क्लस्टर में जलती हुई बाकी की जो पार्किंग बल्ब के थ्रू लाइट्स कनेक्टेड हैं वो भी दिख ही रही होंगी। मगर ऐसा नहीं है। जब गर्मियों के दिनों में स्पेशली जब सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है तब ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने क्लस्टर की बाकी लाइट्स ऑन हैं ये पता चले। तो उसको दिखाने के लिए ये लाइट कंपनी क्लस्टर मीटर पे प्रोवाइड करती है। इस लाइट के होने से इस चीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं कि हम अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन छोड़ के अपनी गाड़ी बंद करके चले जाएं। तो एक प्रिवेंटिव मेजर है ये कंपनी जो लेती है ताकि लोग अपनी लाइट्स ऑन ना भूलें और बैटरी ड्रेन ना हो। अब हम बात करेंगे हाई बीम इंडिकेशन लाइट के बारे में। ये लाइट आपको बेसिक से बेसिक गाड़ियों में, इनफैक्ट बाइक्स में भी देखने को मिलेगी। अब कुछ लोगों के मन में फिर से ये सवाल आएगा कि ये लाइट क्यों देती है कंपनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी पार्किंग लाइट ऑन की जो लाइट होती है ज़रूरी नहीं है ये हर गाड़ी में हो, लेकिन ये आपको हर गाड़ी में मिलेगी। इसका रीज़न ये है कि पहला तो यही कि जब आपने अपनी लाइट्स मान लीजिए दिन में किसी वजह से ऑन करी थी और आपकी लाइट ऑन है तो ये आपके क्लस्टर मीटर पे शो हो रही है। साथ ही में हाई बीम पे इतना एम्फेसिस क्यों दिया जा रहा है? तो कुछ कंट्रीज़ में हाई बीम पे गाड़ी चलाना एक अपराध है। दूसरा, जब आप हाईवे पे हैं, आप मूव कर रहे हैं तो आपको पता चले कि हाँ आपकी हाई बीम ऑन है और हो सकता है उससे वन वे में या जो हम कहते हैं कि सिंगल लेन रोड है उसमें सामने वाले को प्रॉब्लम हो। अब हम बात करेंगे फ्रंट फॉग लैंप के बारे में। तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये जब आपकी पैनल पे शो होती है क्लस्टर मीटर पे, जब आपकी फ्रंट फॉग लैंप ऑन हो। दो तरह के फॉग लैंप्स गाड़ियों में होते हैं, फ्रंट और रेयर। ये फ्रंट का सिग्नल है। जितनी भी गाड़ियों में कंपनी से फॉग लैंप फिट होके आते हैं उसमें ये सिग्नल आपको ज़रूर मिलेगा। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जब रिक्वायर्ड ना हो ड्राइवर अपना फॉग लैंप ऑफ कर ले। अब हम बात करेंगे रेयर फॉग लैंप की। ये ज़्यादातर गाड़ियों में इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कुछ ही गाड़ियों में अवेलेबल है। इसका यूज़ ये है कि जब बहुत ज़्यादा फॉग है तो ड्राइवर रेयर से भी अपनी गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ा सके, जिससे कि जो बंदा पीछे से, जो ड्राइवर उसके आ रहा है, उसको भी पता चले हाँ यहाँ पे कोई कार है। अब हम बात करेंगे लो टायर प्रेशर वार्निंग लाइट की। तो ये थोड़े प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में ही आपको मिलेगा। इनफैक्ट जो गाड़ियाँ 2012-13 के बाद की हैं या ऑडी BMW सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो लाइट है ये हमारे TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू जलती है हमारे क्लस्टर मीटर पे। ये लाइट हमारे किसी पर्टिकुलर टायर में एयर कम होने को इंडिकेट करती है। स्पेयर व्हील से भी ये कनेक्टेड होती है और इसको देखने के लिए आपको आपके MID को रेफ़र करना पड़ेगा। जो प्रीमियम गाड़ियां हैं जिनमें ये सिस्टम है उनमें MID होता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। उसमें आपको ये शो होगा कि हाँ पर्टिकुलर उस टायर में हवा कम है। ये एक लग्जरी का फ़ीचर ज़्यादा है कि पता चल जाए कौन से टायर में हवा कम। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी दोनों में अवेलेबल होते हैं, वो सिस्टम्स बताए।
अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे केवल डीजल गाड़ियों में ही अवेलेबल होते हैं। पेट्रोल में आपको ये सिंबल देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो सबसे बेसिक लाइट जो हमारे डीजल इंजन के क्लस्टरोमीटर पे आपको ज़रूर मिलेगी वो है ग्लो प्लग या हीटर प्लग की लाइट। अब ये लाइट क्या है, क्यों है और केवल डीजल इंजन में ही क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे डीजल इंजन होते हैं वो होते हैं सीआई इंजन, मतलब कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब ये कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम है क्या? हमारे जो डीजल इंजन्स होते हैं उनके अंदर जब हम सेल्फ देते हैं तो जो पिस्टन की मूवमेंट होती है उसमें एयर का एक मिक्सचर पिस्टन अपने साथ सिलेंडर में लेके जाता है और वो एयर का मिक्सचर काफ़ी गर्म होता है। अब जब उस गर्म एयर के मिक्सचर में हमारे जो नोज़ल डीजल के नोज़ल होते हैं वो जब फ्यूल स्प्रे करते हैं तो उस डीजल में आग लग जाती है, तो उसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनका क्या रोल है? जब हमारे सिलेंडर का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है जनरली सर्दियों में, तो हमारा जो डीजल इंजन है वो एक ग्लो प्लग को यूज़ करता है अपना टेम्परेचर सिलेंडर का बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से जो कंप्रेस्ड एयर है उसका टेम्परेचर इग्निशन के लायक हो जाए। अब जो अगला सिंबल जो हमें डीजल गाड़ियों में ही देखने को मिलेगा, अब इसके एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया। तो ये जो सिंबल है ये एक्चुअली शो कर रहा है चोक डीजल फ़िल्टर। हमारा जो डीजल होता है वो पेट्रोल की जैसे क्लीन नहीं होता, उतना रिफाइंड नहीं होता है। तो इंजन के अंदर गंदा फ्यूल जाने से रोकने के लिए हमारी कार्स के अंदर डीजल फ़िल्टर, कार्स के ट्रक्स के अंदर भी लगा होता है, डीजल फ़िल्टर लगा होता है। तो उसकी एक रेगुलर सर्विस इंटरवल है, जबकि पेट्रोल इंजन में फ्यूल फ़िल्टर का इंटरवल बहुत ज़्यादा है। ये क्लस्टर मीटर पे शो करता है कि आपका डीजल फ़िल्टर चोक हो चुका है और उसको अब चेंज करने का टाइम आ गया है। अब हम बात करेंगे वाटर इन फ्यूल। ये सिंबल हमारे क्लस्टर मीटर पे जब शो होगा जब हमारे डीजल में, जो हमारी गाड़ी में डीजल है उसके अंदर गाड़ी सेंस करेगी कि पानी है, तो ये उसको शो करने लगेगा, ताकि आप या तो डीजल अगर कम है और ये शो कर रहा है वाटर इन फ्यूल, तो आप डीजल और डलवा के उसको मिनिमाइज़ कर सकें या जो भी मेजर है वो ले सकें। ये 19 वो बेसिक सिग्नल्स हैं जो जनरली हमारे यहाँ इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उनमें होते हैं। इस वीडियो में सारे सिंबल्स कवर करना पॉसिबल नहीं था, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आपको और भी सिंबल्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।